शारदा सिन्हा। अगर आप भोजपुरी समाज से आते हैं तो यह बात ठीक से जानते हैं कि शारदा सिन्हा के बिना भोजपुरी के आधुनिक दौर की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके बिना बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है और सबसे बड़े पर्व छठ की कल्पना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। 1978 में पहली बार HMV से छठ के गीतों का एल्बम आया था। तब से लेकर आज तक और आने वाली अनगिनत सदियों तक शारदा सिन्हा छठ की पूजा करने वाले हर घर हर परिवार का हिस्सा बनी रही हैं और बनी रहेंगी। आप साल भर शारदा सिन्हा को मत सुनिए, लेकिन छठ के 3-4 दिन उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंच ही जाएगी। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो मुझे पता है इस भाषा के लिए शारदा सिन्हा क्या मकाम रखती हैं। शारदा सिन्हा जितनी भोजपुरी की हैं उतनी ही मैथिली की भी हैं और हिंदी की भी हैं। अगर आपको शारदा सिन्हा की गायकी को समझना है तब फिर यात्रा की इन कष्टदायक वार्षिक तस्वीरों के मर्म को समझना होगा। गांव घर छोड़कर दूर दराज के इलाकों में हाड़ तोड़ मजदूरी करने वाला समाज जहां रहता है, उसके हालात भी ट्रेन के इस डिब्बे के समान ही बदतर होते हैं। वो इसी तरह के बंद कमरों में रहता है जहां रोशनी के नाम पर एक बल्ब जलता है और हवा के नाम पर एक पंखा। टिन की छत आग की तरह तपती है, जैसे रेल के इस डिब्बे में आदमी के आदमी टकराने से आग निकलती होगी। छठ के लिए घर लौटने वाला बिहारी मजदूर साल भर इसी वापसी की हूक को दबाए चुपचाप कम मजदूरी में हड्डी गलाता रहता है। उसे पता है उसके लिए वंदे भारत नहीं है, बस एक डिब्बा मिल जाए और डिब्बे में लात रखने की जगह वह चल देगा गांव की ओर, क्योंकि छठ में जाना ही है। इस यात्रा में उसे बहुत सी आवाज़ें बुलाती हैं, माता पिता की आवाज़, बेटे बेटियों की आवाज़, गांव घर के लोगों की आवाज़, दोस्तों की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें, और उन सब में एक आवाज़ शारदा सिन्हा की भी हुआ करती है। पहले भी थी और हमेशा रहेगी। कई लोग शारदा सिन्हा की तुलना झट से लता मंगेशकर से कर देते हैं। उससे कोई समस्या नहीं, लता मंगेशकर का भी अपना मकाम है, लेकिन लोकगीतों में शारदा सिन्हा की तुलना किसी से करने के लिए आपको पहले बंगाल जाना चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत महालया से होती है। सुबह सुबह 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर वीरेंद्र कृष्ण भद्रा की आवाज़ में चंडी पाठ का प्रसारण सुनने के लिए पूरा बंगाल जाग जाता है। 1931 से उनकी आवाज़ में महालया सुनने का सिलसिला आज तक जारी है। मेरी राय में शारदा सिन्हा के छठ गीतों की तुलना आप वीरेंद्र कृष्ण भद्रा के चंडी पाठ से कर सकते हैं। एक के बिना आप बंगाली जीवन में दुर्गा पूजा की कल्पना नहीं कर सकते और दूसरे के बिना बिहारी जीवन में आप छठ की कल्पना नहीं कर सकते।